सोचिए, एक दिन आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का मन बनाते हैं। डीमैट अकाउंट खोल लिया, कुछ पैसे रेडी भी रख लिए। लेकिन जैसे ही आप यूट्यूब या गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, इक्विटी क्या होती है, बैलेंस शीट कैसे समझें, एसेट और लायबिलिटी में फर्क क्या है, तो लगता है भाई ये तो समझ ही नहीं आ रहा, फाइनेंस की भाषा ही अलग है। अब सोचिए, अगर बचपन में हम सीख सकते थे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो क्या आज हम नहीं सीख सकते ए फॉर एसेट, बी फॉर बैलेंस शीट, सी फॉर कैपिटल। आज मैं आपको ले चलने वाला हूं एक ऐसे सफर पर जहां हम सीखेंगे फाइनेंस की एबीसीडी, ए से लेकर जी तक, वो सारे जरूरी शब्द जो आपको बना सकते हैं एक स्मार्ट इन्वेस्टर। और हां, ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं है, ये है आपकी फाइनेंशियल जर्नी की सबसे सिंपल और पावरफुल शुरुआत। तो तैयार हो, चलिए शुरू करते हैं। ए फॉर एसेट। एसेट वो चीज होती है जो आपके लिए फ्यूचर में पैसा कमा सके, जैसे घर, स्टॉक्स, गोल्ड या आपका खुद का बिजनेस। अगर कोई चीज आपके लिए इनकम ला सकती है, वो एक एसेट है। सही एसेट्स आपके वेल्थ को ग्रो करने में मदद करते हैं। बी फॉर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है जो दिखाती है कि किसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। इसमें 3 चीजें होती हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी। अगर किसी कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग है तो वो निवेश के लिए अच्छी मानी जाती है। सी फॉर कैपिटल। कैपिटल मतलब वो पैसा जो किसी बिजनेस में लगाया जाता है। ये हो सकता है आपकी सेविंग्स से या लोन लेकर। कैपिटल 2 तरह का होता है, इक्विटी कैपिटल, ओनरशिप, और डेट कैपिटल, लोन विथ इंटरेस्ट। कैपिटल के बिना बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। डी फॉर डिविडेंड। डिविडेंड वो हिस्सा होता है कंपनी के प्रॉफिट का जो शेयर होल्डर्स को मिलता है। अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं और वो कंपनी प्रॉफिट बनाती है तो आपको डिविडेंड मिल सकता है। डिविडेंड मिलना मतलब कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है। ई फॉर इक्विटी। इक्विटी मतलब ओनरशिप। जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में हिस्सेदार बनते हैं। आपका फायदा तभी है जब कंपनी ग्रो करे। एफ फॉर फंडामेंटल एनालिसिस। ये एक टेक्निक है जिससे हम कंपनी के नंबर्स, उसका बिजनेस मॉडल और ग्रोथ पोटेंशियल समझते हैं। इसमें रेशियोज जैसे पीई, ईपीएस और आरओई इंपॉर्टेंट होते हैं। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स इक्वल साइन स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट। जी फॉर ग्रोथ स्टॉक। ये वो स्टॉक्स होते हैं जो तेजी से ग्रो करते हैं। ऐसे स्टॉक्स शॉर्ट टर्म में डिविडेंड नहीं देते, लेकिन लॉन्ग टर्म में बड़ा रिटर्न दे सकते हैं। एच फॉर हेज। हेजिंग का मतलब होता है अपने इन्वेस्टमेंट का रिस्क कम करना। ऑप्शंस, फ्यूचर्स और डाइवर्सिफिकेशन इसके कॉमन टूल्स हैं। आई फॉर आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक होती है और अपनी शेयर स्टॉक मार्केट में बेचती है, उसे आईपीओ कहते हैं। आईपीओ से कंपनी को कैपिटल मिलता है और इन्वेस्टर्स को अर्ली रिटर्न्स का मौका। जे फॉर जॉइंट वेंचर। जब 2 या ज्यादा कंपनीज मिलकर एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट करती हैं, उसे जॉइंट वेंचर कहते हैं। रिस्क शेयर्ड होता है लेकिन रिवॉर्ड भी। के फॉर नॉलेज। फाइनेंस में सबसे बड़ा एसेट है नॉलेज। मार्केट ट्रेंड्स, न्यूज, ए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना जरूरी है। रेगुलर सीखना ही आपको स्मार्ट बनाता है। एल फॉर लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब एसेट को कैश में कितनी जल्दी बदला जा सकता है। कैश और म्यूचुअल फंड्स, हाई लिक्विडिटी। रियल एस्टेट, लो लिक्विडिटी। लिक्विडिटी जरूरत के समय बहुत काम आती है। एम फॉर म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में कई लोग पैसा लगाते हैं और फंड मैनेजर उसे इन्वेस्ट करता है। ये बिगिनर्स के लिए बेस्ट है। डिवर्सिफिकेशन, लो रिस्क और प्रोफेशनल मैनेजमेंट के साथ। एन फॉर नेटवर्थ। आपका नेटवर्थ इक्वल साइन टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज। पॉजिटिव नेटवर्थ इक्वल साइन फाइनेंशियली हेल्थी। रेगुलरली ट्रैक करना जरूरी है। ओ फॉर ऑप्शंस। ऑप्शंस एक फाइनेंशियल टूल है जिसमें आपको राइट होता है किसी स्टॉक को फ्यूचर में बाय या सेल करने का। हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड गेम है। पी फॉर पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मतलब आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स का कलेक्शन। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाकर एएपी रिस्क को कम कर सकते हैं। क्यू फॉर कोटेशन। स्टॉक मार्केट में कोटेशन मतलब बाय और सेल प्राइस। यह मार्केट सेंटिमेंट दिखाता है। आर फॉर आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आरओआई बताता है आपने इन्वेस्टमेंट से कितना प्रॉफिट कमाया। यह परसेंटेज में कैलकुलेट होता है। एस फॉर स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट का मतलब है एक शेयर को मल्टीपल शेयर्स में बांटना। वैल्यू वही रहती है लेकिन अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है। टी फॉर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब है
कम समय में स्टॉक खरीदना और बेचना। टाइप्स: इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल। हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड। समझदारी जरूरी है। यू फॉर अंडरराइटिंग। अंडरराइटर्स वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आईपीओस लॉन्च करने से पहले रिस्क असेस करते हैं और इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देते हैं। वी फॉर वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी मतलब प्राइस कितनी तेजी से ऊपर नीचे होती है। ज्यादा वॉलेटिलिटी इक्वल साइन ज्यादा रिस्क, बट ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी। ड्यू फॉर वारंट। वारंट इन्वेस्टर को फ्यूचर में डिस्काउंटेड प्राइस पर स्टॉक खरीदने का अधिकार देता है। यह लॉन्ग टर्म टूल होता है। एक्स फॉर एक्स डिविडेंड डेट। यह वो तारीख है जिसके बाद स्टॉक खरीदने पर डिविडेंड नहीं मिलता। डिविडेंड चाहिए तो एक्स डेट से पहले खरीदें। वाई फॉर यील्ड। यील्ड बताता है कि इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न मिल रहा है। हाई यील्ड का मतलब हमेशा अच्छा नहीं होता, रिस्क भी देखना जरूरी है। जी फॉर जीरो कूपन बॉन्ड। यह बॉन्ड इंटरेस्ट नहीं देता लेकिन डिस्काउंट पर मिलता है और मैच्योरिटी पर फुल वैल्यू देता है। सेफ और प्रिडिक्टेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो दोस्तों, यह थी फाइनेंस की एबीसीडी, एक आसान लेकिन बहुत जरूरी शुरुआत आपके फाइनेंशियल जर्नी की। अब आपसे एक सवाल, इनमें से कौन सा शब्द आपने पहली बार सुना या कौन सा आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हो कि इन सब टर्म्स पर इंडिविजुअल डिटेल्ड वीडियोस भी बने तो कमेंट करिए फाइनेंस A to Z सीरीज। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दबाओ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो फाइनेंस गुरु को, क्योंकि यहां मिलता है फाइनेंस का असली ज्ञान आसान भाषा